बहुत बहुत स्वागत है आपका इस साइंस क्लास में। कल हम आपको केमिकल रिएक्शन बताए थे कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है ना, और उसका प्रॉपर्टी भी बताए थे। थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवाइज कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंसेस न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है और उसका रीअरेंजमेंट होता है, यानी रिएक्टेंट में जो एटम और मॉलिक्यूल्स होता है उसका रीअरेंजमेंट होता है ना। प्रॉपर्टी क्या है केमिकल रिएक्शन का? उसमें गैस निकलता है, तो गैस में दो को याद रखिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के लिए मेटल जो है वह एसिड से रिएक्ट करेगा, है ना, और यहाँ मेटलिक कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसका टेस्ट कैसे होता है ये हम कल बता दिए। तो इतना बस उतने क्वेश्चन से इतना ही पूछेगा आपको। अब आज हम पढ़ाने जा रहे हैं टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का कौन कौन सा टाइप होता है। तो इसमें सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इतना टाइप है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग जान जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है जुड़ना, कंबाइन करना, जुड़ना, यानी कौन जुड़ेगा, कौन कंबाइन करेगा? तो रिएक्टेंट करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो इसमें मोर देन वन रिएक्टेंट, है ना, कंबाइन विथ ईच अदर या रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स द प्रोडक्ट। तो जब भी दो या दो एक से अधिक, एक तो कंबाइन नहीं करेगा, एक से अधिक करेगा, तो एक से अधिक, है ना, या दो से अधिक रिएक्टेंट जो है वह कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट, जैसे यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। उसके बाद है आपको कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। सोडियम और क्लोरीन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। आयरन और सल्फर कंबाइन करता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। तो इस तरह से ये कंबाइन करता है। तो कम से कम परीक्षा के लिए बोर्ड के दृष्टिकोण से आप 10 इसका एग्जाम्पल याद कीजिए। आपको ये नहीं पूछेगा क्या कहते हैं डेफिनेशन, इसमें नहीं पूछेगा। इसमें जब भी आपको पूछेगा तो एग्जाम्पल ही पूछेगा या एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कैसा रिएक्शन है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर बहुत आसानी से ये दिख जाता है कि दो रिएक्टेंट जो है वह रिएक्ट करता है ना, कंबाइन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है। कभी कभी दो प्रोडक्ट भी बनाता है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि टूटे नहीं, है ना, वो कंबाइन करके कुछ बना रहा हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कम से कम 5-6 यहाँ पर दिया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अक्सर इसका टेस्ट में भी आपको पूछेगा कि कार्बन कैसे टेस्ट करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलता है या नहीं, या क्विक लाइन जो है क्यों ये बनता है, मिल्की हो जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन, है ना, रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइन बनता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ जैसे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है ना। तो यह भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें दो को बनता है एक्वस सॉल्यूशन, एक ही चीज़ है ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, और प्रिसिपिटेट बनाता है। क्यों प्रिसिपिटेट बनाता है? क्योंकि यह इनसॉल्युबल होता है वाटर को। अगर आप थोड़ा देर छोड़ देते हैं ना तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना में कभी कभी देखते होंगे कि जब उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो पानी ऊपर आ जाता है और चूना जो है नीचे आ जाता है, यानी उसमें सॉल्युबल वो नहीं रहता, इनसॉल्युबल रहता है। तो ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इन वाटर
इज कॉल्ड द प्रिसिपिटेट, उसको प्रिसिपिटेट कहा जाता है। तो ये प्रिसिपिटेट बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही सॉल्यूशन जो इक्वस सॉल्यूशन दोनों का बन रहा है, वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट का, उसी के कारण यह मिल्की हो जाता है। ठीक है, आप इसको मिलाएंगे तो यह मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखो है ना, स्लेग लाइन में, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर डाला जाएगा तो वह सॉल्यूशन मिल्की बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वह क्या होगा, वह प्रिसिपिटेट बनेगा। प्रिसिपिटेट क्या होता है, इक्वस सॉल्यूशन में जो इनसॉल्युबल होता है, यानी वाटर है ना उसके साथ, वाटर में वह सॉल्युबल नहीं है, वाटर में वह इनसॉल्युबल है। अगर उसको छोड़ देंगे तो वह क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो इसको प्रिसिपिटेट कहा जाता है। तो ये इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज आता है। अब आगे बढ़ो, यहाँ है अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। यह भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। ये तो बहुत साधारण है, पहचानना है इसको। कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोक्साइड अगर ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फर उसमें जुड़ जाता है। तो ये हो गया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आ जाइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन तो बहुत ही आसान था। कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है जुड़ना, कंबाइन करना, है ना। और उसी का अपोजिट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स टूटना, ठीक है, स्प्लिट अप इनटू टू या मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो एकदम कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ना और डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से याद रखिए। इसमें रिएक्टेंट ही टूटता है, एक रिएक्टेंट ही टूटता है, लेकिन उसका कंडीशन होता है ना, उस कंडीशन पर वे टूटता है ना। तो ये कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन आपको याद में रखना है। कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले हीट है, हीट को याद रखिए। उसके बाद सनलाइट है और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी है। इसको याद रखना है। इस कंडीशन, कभी कभी कंडीशन ही पूछता है कि किस कंडीशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑन व्हिच कंडीशन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी किस कंडीशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना। तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों होता है। अब इस तीनों कंडीशन का हमको एग्जाम्पल याद रखना है ना। हीट का भी याद रखना है, हीट देने से भी टूटता है रिएक्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी से भी टूटता है और सनलाइट की वजह से भी टूटता है। तो ये तीनों में क्या क्या कौन कौन टूटता है, तो यहाँ पर जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन, संगमरमर भी कहते हैं, इसको चूना पत्थर हिंदी में कहा जाता है। अगर इसको हीट करते हैं तो फिर यह CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम यानी चूना है ये, ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किस कंडीशन में होता है, हीट के वजह से ये होता है। अगर हीट करोगे तब यह होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाओ पोटेशियम क्लोरेट, है ना। पोटेशियम क्लोरेट को भी अगर हीट करते हैं तो वह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में यह टूट जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर थर्मल मीन्स क्या होता है, उष्मा, हीट, है ना। तो जब हीट के वजह से होता है, ठीक है, अगर हम सब्सटेंसेस को हीट करते हैं और उसके वजह से वह टूट जाता है, वह डिकम्पोज कर जाता है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। थर्मल मीन्स उष्मा, यानी हीट की उपस्थिति, इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, यानी when the reactant is heated, when the potassium chlorate is heated, है ना, then the potassium chloride and oxygen is formed, ठीक है। तो ये टूटता है हीट के वजह से। सो इट इज़ कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, है ना, पोटेशियम क्लोरेट बनेगा। तो यह भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और हीट के वजह से होता है। उसके बाद फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, इट डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, है ना, एंड सल्फर डाइऑक्साइड,
एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो इसको याद रखना है कि यह जब टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। देखो एक चीज़ ध्यान देने का, ये अब हम याद इसको कैसे रखेंगे, कैसे याद करेंगे, अभी हीट की बात हम कर रहे हैं। जब भी प्राय जो है कार्बोनेट यानी जिसमें ऑक्सीजन रहता है उसी को तोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया है। उसके बाद आ जाइए आप ऊपर, पोटेशियम क्लोरेट है, उसके बाद ये फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट है, सब में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब भी इसको जब हीट किया जाता है तो ये ऑक्सीजन जो है वह अलग हो जाता है। इसको भी याद रखोगे तो आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, फर्स्ट टाइम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। दूसरे में या पोटेशियम क्लोरेट बनता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और तीसरा में यहाँ फेरस सल्फेट है, तो फेरिक ऑक्साइड तो बनता ही है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड दोनों बनता है। और इसका कलर कैसा होता है, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन कलर का होता है, और जब यह फेरिक ऑक्साइड बनता है तो ब्राउन कलर का बन जाता है। इसको कलर भी याद रखना है ना, कलर का भी डिफरेंट होता है। तो आगे पढ़ाए एसिड बेस जब पढ़े होंगे तो उसमें ध्यान दिए होंगे कि कलर क्यों होता है, हम इसको बताए हैं। क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल जब भी रहेगा तो वो कुछ न कुछ कलर लेगा, ठीक है। तो फेरस सल्फेट का जो फार्मूला होता है FeSO4 7H2, ठीक है, FeSO4 7H2। तो इसमें कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ है कि FeSO4 व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन FeSO4 इज हीटेड, या which टाइप ऑफ द रिएक्शन, है ना, द हीटिंग ऑफ द FeSO4। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब FeSO4 को गर्म करते हैं तो किस टाइप का ये रिएक्शन है ना, या इससे क्या बनता है। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो जब भी हीट करेंगे तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा ही होगा, अगर ऐसा दे देता है तो। और इसमें फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा, अगर हीट करते हैं, मान लो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ग्रीन कलर का है, वाटर मॉलिक्यूल 7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो इवेपोराइज हो जाएगा ना, वो इवेपोराइज हो जाता है, ठीक है। तो जरा सा इसको पढ़ लेते हैं, आपकी किताब में क्या है। इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट चेंज टू ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, और फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। ए स्मेल ऑफ द बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, इसलिए इसका स्मेल भी होता है, जलने वाला स्मेल होता है। इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंसेस इज स्प्लिटिंग अप इनटू 3 सब्सटेंसेस, यानी फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो 3 सब्सटेंसेस बनता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। The ferrous sulfate crystal which are available in science laboratory are actually ferrous sulfate हेपाहाइड्रेट, है ना, हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मीन्स 7, यानी इसमें 7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। दे कंटेन 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर, और ये क्रिस्टल जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। क्यों, वाई द क्रिस्टल आर ग्रीन, ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इसलिए ग्रीन कलर का। व्हेन द ग्रीन कलर फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्रिस्टल आर हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है, फर्स्ट लूज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, है ना। तो जब भी किसी ये में सब्सटेंसेस में, है ना, ये तो साल्ट है, अगर उसमें साल्ट में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होता है तो वो हाइड्रस साल्ट कहा जाता है। और जब उसको हीट करते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोराइज हो जाता है, तब वह क्या कहलाएगा, तब वह एनहाइड्रस फेरस सल्फेट कहलाएगा, यानी 7H2O इवेपोराइज हो जाएगा, हट जाएगा वो। एंड दिस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट डिकम्पोज टू गिव फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। और तब यह सल्फर फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले अगर फेरस
हेप्टाहाइड्रेट अगर फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, अगर ऐसा देता है तो सबसे पहले लिखोगे कि एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनता है, यानी FeSO4 बनता है। 7H2O जो है वह इवेपोराइज हो जाता है। अब इसको फिर गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अब कहता है व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड, लीड नाइट्रेट को अगर गर्म करते हैं तो यह इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक लीड मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो अक्सर इसमें जो हम बताए ना कि उसी तरह का हीट से डिकम्पोजिशन होता है जिसमें ऑक्सीजन रहता है। तो लीड नाइट्रेट में भी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी अलग हो गया और ऑक्सीजन भी अलग हो गया, है ना। और लीड मोनोक्साइड बना, कलरलेस है ये लीड नाइट्रेट कलरलेस होता है और लीड मोनोक्साइड जो होता है वह येलो कलर का बनता है। तो यहाँ भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हर रिएक्शन को याद रखेंगे। आप याद रखिए कि जिसमें प्राय हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट यानी जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको हीट किया जाता है तो उससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है, अलग अलग जो है वह बनाता है। तो ये दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, है ना। ड्यू टू हीट इट इज़ ब्रोकन इनटू द 2 या मोर सब्सटेंसेस, यानी हीट के उपस्थिति में, हीट जब उसको हीटेड किया जाता है, व्हेन द सम सब्सटेंसेस आर हीटेड देन इट स्प्लिट्स अप इनटू 2 या 3 सब्सटेंसेस। दिस इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी के वजह से भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। 3 याद रखना है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक ही चीज़ पढ़ना है, सिर्फ वाटर का इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है ना। जब भी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यानी यह जो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। द वाटर स्प्लिट्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा फिगर को अच्छा से देखो, यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है जिसमें टेस्ट ट्यूब डाला हुआ है ना। इलेक्ट्रोड बनाया गया है, कैथोड यानी प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल को बनाया गया है, और उसी पर क्या होता है ना कि ये 2 टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि काला काला जो है वह टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, एक कैथोड बना हुआ है, एक एनोड बना हुआ, और उसी पर तो वाटर जो है तो कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन वह प्लस और माइनस में वह भी टूटता है, H और OH में टूटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाएगा तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो हाइड्रोजन देख रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब में बुलबुला निकल रहा है हाइड्रोजन का और दूसरे में ऑक्सीजन का। तो यहाँ तुमको क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई द हाइड्रोजन इज फॉर्म इन 2 वॉल्यूम, है ना, एंड ऑक्सीजन इज 1 वॉल्यूम। यानी जब भी वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बनता ही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया ये। लेकिन कहता है कि हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम क्यों बनेगा और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम क्यों बनेगा। तो अगर हम वाटर को लेते हैं तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी 2 एटम हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑक्सीजन। तो इसको कैसे लिखोगे, बिकॉज इन द H2O द 2 एटम हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑक्सीजन इज फाउंड, सो द 2 वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन, है ना, या 2 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज comes out from the reaction, decomposition reaction, and 1 volume of the oxygen comes from it, है ना। तो चूँकि वाटर में 2 पार्ट हाइड्रोजन होता है और 1 पार्ट जो होता है वह ऑक्सीजन होता है, इसलिए वह 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ये 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका रहेगा। अब आ जाओ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। हाँ, इसको इसी वाटर को ठीक किया है।
उसको बताया है कि कैसे कैसे जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया है। अब एक और है सोडियम क्लोराइड, है ना। When electric current is passed through molten sodium chloride, it is decomposed to give sodium metal and chlorine gas. अब सोडियम क्लोराइड में भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो ये तो ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जो है ये मोल्टेन अवस्था में ये आता है ना, यानी इक्वल सॉल्यूशन में आता है। इसको जब हम इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो सोडियम और क्लोरीन जो है वह अलग अलग हो जाएगा। सोडियम प्लस में आता है, क्लोरीन माइनस में आता है, तो सोडियम जो है वह कैथोड पर जमा हो जाएगा और क्लोरीन जो है वह एनोड पर जमा हो जाएगा। तो यह भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड इट डिकम्पोज टू गिव एल्युमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन। तो ये सब रिएक्शन आपको याद रखना है कि अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है तो यह भी अलग अलग मेटल में टूट जाता है। अब एक है सनलाइट, है ना। बताए थे कि 3 कंडीशन होता है, तो इसमें AgCl, है ना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है और प्राय अल्टरनेट करके पूछता है। इसका फिगर भी है, इसमें फिगर ठीक से बना नहीं है, हाँ बना हुआ है ना। यहाँ पर देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, है ना, AgCl रखा हुआ है और लाइट है। तो ये इतना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड होता है कि यह सनलाइट के उपस्थिति में भी सिल्वर और क्लोरीन जो है वह अलग अलग हो जाता है। इन दिस रिएक्शन व्हाइट कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड चेंज टू ग्रेइश व्हाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर मेटल। तो सबसे पहले ये आपको फिगर ही दे देता है और पूछता है क्या हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है। तो ये चूँकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या क्या बनता है, तो सिल्वर और क्लोरीन बनता है। सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है और सिल्वर जो बनता है उसका कैसा कलर होगा, तो ग्रेइश वाइट होता है, थोड़ा भूरा कलर का होता है ना। तो इसमें ये सब क्वेश्चन जो है आपको रहेगा, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के वजह से हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। द सिल्वर क्लोराइड इज स्प्लिट्स अप into the AgNCl2 and AgCl is silver ये white color, and then when Ag forms then it is grayish white। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, एक ही ग्रुप का है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी लाइट की उपस्थिति में अगर रखा जाता है तो यह भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। और यह भी इसका जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है पेल येलो, हल्का येलो होता है, और सिल्वर का तो ग्रेइश वाइट होता ही है और ब्रोमीन का रेड ब्राउन होता है। तो कलर के साथ इसको याद रखना है, कलर भी पूछता है। अब कहता है यूज ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल फ्रॉम द नेचुरली एकरिंग कंपाउंड लाइक क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स। अब देखते हैं कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, हीट के वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हुआ या लाइट के वजह से हो, तो पहले हीट के वजह से क्या होता है, तो ऑक्साइड अलग हो जाता है, देख रहे हैं ना। यहाँ जो है वह मेटल अलग हो जाता है ये लाइट के वजह से, और ये इलेक्ट्रिसिटी के वजह से भी देख रहे हैं हाइड्रोजन और अलग ये ऑक्सीजन अलग अलग होता है। तो मेटल को ऑब्टेन करने में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी यूज भी इसका पूछता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका होता है, तो जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन में क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वी ईट फूड लाइक व्हीट, राइस एंड पोटैटो, हम लोग फूड में व्हीट लेते हैं, राइस लेते हैं, पोटैटो यानी ग्लूकोज लेते हैं या स्टार्च लेते हैं, ठीक है, इज प्रेजेंट इन द डिकम्पोज। अब उसमें जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये रिस्पिरेशन के दौरान, तो वहाँ क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है। किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, है ना। यहाँ जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ द O2, रिस्पिरेशन अभी पढ़ा रहे हैं उसमें देखते होंगे, ग्लूकोज टूटता है एंड इट फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी इज रिलीज द दिस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज द ग्लूकोज इज
broken down into the in the presence of the O2. So it is called the decomposition reaction. या ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह भी टूटता है, इसलिए यह decomposition reaction है. आप देखो यहाँ दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है. इस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस एक्स इज यूज फॉर वाइट वाशिंग. वाइट वाशिंग में यानी जो चूना पोता जाता है उसमें क्या यूज किया जाता है. नेम द सब्सटेंसेस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला. राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस एक्स विथ वाटर. तो सब्सटेंसेस हो सॉल्यूशन इन वाटर बी यूज वाइट वाशिंग इन कैल्शियम ऑक्साइड. यानी चूना का हम उपयोग करते हैं और उसको चूना का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है CaO. यानी एक्स जो है वह CaO है. अब वह वाटर से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा CaOH ट्वाइस, यानी स्लेग लाइम बनता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. वाई इज डबल द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट, है ना. तो ये तो बता ही दिए हैं कि जब भी H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा तो उसमें 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज होगा. क्योंकि देखते हैं H2O यानी वाटर जो बना होता है वह 2 पार्ट ऑक्सीजन और 1 पार्ट 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन से बना होता है. अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से पढ़ने के लिए तुमको रिएक्टिविटी जानना बहुत ज़रूरी है. रिएक्टिविटी तुमको मेटल और नॉन मेटल में दिया गया है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन बहुत कम रिएक्टिविटी है. तो यहाँ पर ध्यान रखो, कॉपर और Ag सिल्वर ये बहुत कम रिएक्टिव है सबसे. सोडियम से, फेरस से, जिंक से, जितना भी है ना मेटल, लगभग कॉपर और सिल्वर. ये गोल्ड भी है लेकिन गोल्ड तो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर सकता है, लेकिन इसका हल्का रिएक्टिविटी है. कॉपर का, Ag का कुछ करता है रिएक्शन लेकिन बहुत कम. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डिस्प्लेस मीन्स होता है हटाना, किसी को हटा रहा है यह. तो हटाता कौन है, जो कमज़ोर है वो हट जाता है और जो मजबूत है वो हटा देता है. तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है. सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लो. द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन व्हिच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. यानी इसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको हटा देता है. तो यहाँ कॉपर सल्फेट साल्ट सॉल्यूशन है ना. तो कॉपर जो है वहाँ यहाँ बहुत लेस रिएक्टिव है और Zn जो है वह ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो Zn क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और ZnSO4 बनाता है. यानी Zn कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया. Zn क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया. क्यों डिस्प्लेस किया, बिकॉज Zn इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, है ना. और इसका ये कलर भी चेंज हो जाता है. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और जब यहाँ जिंक सल्फेट बना लेता है, उसको हटा के खुद सल्फेट के साथ मिलके जिंक सल्फेट बना लेता है और जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस होता है. ठीक है. इसी तरह कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है वो सबसे अनरिएक्टिव मतलब सबसे कमज़ोर है ना. यहाँ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर. सो द मैग्नीशियम डिस्प्लेस द कॉपर एंड फॉर्म्स द मैग्नीशियम सल्फेट. समझ रहे हैं ना. तो ये ब्लू कलर का है और मैग्नीशियम के कारण ये मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है और यह भी कलरलेस होता है. यहाँ कॉपर सल्फेट Fe है. तो आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो उसको भी ये हटा देता है और फेरस सल्फेट बनाता है. और फेरस सल्फेट जो है वह ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है, रेड ब्राउन. कभी कभी पूछेगा कि व्हेन द आयरन नील इज पुट इन द कॉपर सल्फेट देन द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीनिश कलर. तो इसका क्या जवाब होगा कि व्हेन द Fe या आयरन नील इज पुट इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन द FeSO4 is formed. The Fe is more reactive than the copper and then it displaces from the copper sulfate and forms the FeSO4. यानी Cu को हटा के या खुद क्या बना लेता है, FeSO4 बना लेता है ना. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द FeSO4 द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीनिश, है ना.
और कॉपर जो है वह रेड ब्राउन होता है। ठीक है, ये सब आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं। यहाँ देखो नील का दिया हुआ है, नील इस पर रखा हुआ है, नील का कलर कैसा हो गया है, रेड ब्राउन हो गया है ना। तो और इसका कलर भी ग्रीनिश हो गया है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।